हाय, वेलकम टू फाइपीडिया। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती क्या है। हर किसी का कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर फैमिली को सपोर्ट करना या ट्रैवलिंग अब्रॉड। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होना ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। कोई भी स्ट्रेटजी राइट या रॉन्ग नहीं होती, मगर आपको आपकी एज, फाइनेंशियल गोल और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी का नाम है पैसिव इन्वेस्टिंग। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास मार्केट में शेयर को रिसर्च करने या फिर कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सोचने का समय नहीं होता। पैसिव इन्वेस्टिंग में आप किसी इंडेक्स फंड या ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड और ETFs लो कॉस्ट फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। ये फंड्स कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को भी ट्रैक करते हैं, जैसे कि कुछ ETFs बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करने वाला है या फिर इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करने वाली है, तो आप किसी इंडेक्स फंड या ETFs में भी पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड रिसर्च नहीं करनी होती और ना ही कोई बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेना होता है। दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम है कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। ये उनके लिए होता है जो रिटर्न से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं। ये जनरली रिटायर लोगों के लिए ठीक होता है। कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में हम अपना 80 से 90% कैपिटल डेट इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और बचा हुआ 10% हम इक्विटी में लगाते हैं। यह आपको इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि इक्विटी वाला पोर्शन भी लार्ज कैप स्टॉक में लगाए, न कि मिड कैप या स्मॉल कैप में, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक से ज़्यादा सेफ होते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है अग्रेसिव इन्वेस्टिंग। ये कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम अपने कैपिटल का 90% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये स्ट्रेटजी बहुत रिस्की होती है। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनकी एज कम है और जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। यंग लोगों का जनरली पोर्टफोलियो कम होता है और ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेस पे उसकी इंस्टेक्ट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि उसका करंट प्राइस उसकी इंस्टेक्ट वैल्यू से कम है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो यह उन लोगों के लिए ठीक है जो लंबे समय तक पेशेंस और वेट कर सकते हैं। फिफ्थ और आखिरी स्ट्रेटजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसमें हम उन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हो और फ्यूचर में भी ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो। इस स्ट्रेटजी में हम स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आगे तेज़ी से ग्रो कर सके। इसमें हम कंपनी के वैल्यूएशन में ध्यान न देकर उसके ग्रोथ पोटेंशियल पर ध्यान देते हैं। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट की 5 स्ट्रेटजी। स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी जानकारी को देखते रहने के लिए फाइपीडिया से जुड़े रहे। थैंक यू।